विंटेक से विनोद आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। अभी तक हमने पढ़ा है एमएस वर्ड में बोल्ड कैसे करेंगे, इटैलिक कैसे बनाएंगे, फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, कलर चेंज कैसे करेंगे, फॉन्ट साइज कैसे बढ़ाएंगे। उसके अलावा पेज सेटअप भी हमने सीखा है कि पेज की साइज वगैरह कैसे चेंज करते हैं, टेबल की बॉर्डर कैसे लगाते हैं, टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं। उसके अलावा हमने पढ़ा है पैराग्राफ की सेटिंग, लेफ्ट राइट अलाइनमेंट, बुलेट नंबरिंग, ऐसे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हमने पढ़ी है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने एक लेटर भी बनाया होगा और लेटर में सारी चीज़ें इन्वॉल्व करी होगी। अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ। जैसे हमें एक बायोडाटा बनाना है, तो बायोडाटा में हमें क्या होता है कि उसके कैंडिडेट की आपकी अपनी फ़ोटो भी उसमें लगाओगे, कुछ इस तरह की चीज़ भी आप बनाओगे। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं, इमेज को मूव कैसे करेंगे, इमेज को कैसे रिसाइज करेंगे, अब एक्सेट्रा। इमेज एमएस वर्ड में इमेज कैसे ऐड करते हैं, इमेज ऐड करने से डॉक्यूमेंट ज़्यादा अच्छा और समझने में इजी हो जाता है। इमेज ऐड करने से डॉक्यूमेंट ज़्यादा अच्छा और समझने में इजी हो जाता है। इमेज इंसर्ट कैसे करेंगे, एमएस वर्ड ओपन करेंगे, इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे। इंसर्ट टैब पर मैंने क्लिक करा, इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे, पिक्चर पर क्लिक करेंगे, ये पिक्चर पर क्लिक किया। डिवाइस सेलेक्ट करेंगे, कहाँ से करना है, माना मेरे को पिक्चर पे क्लिक किया और इंसर्ट कर दिया। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ मैं। इंसर्ट पे क्लिक किया, पिक्चर पे क्लिक किया, तो यहाँ से हम पिक्चर सेलेक्ट करेंगे। पहले डिवाइस सेलेक्ट करेंगे, कहाँ से करनी है, से डी ड्राइव। डी ड्राइव के बाद हमने कहा फोटो में जैसे हमने ये फोटो इंसर्ट करी, तो ये फोटो इंसर्ट। ठीक है, अब हमने अपने डॉक्यूमेंट में इमेज इंसर्ट कर ली है। अब इमेज को हम कैसे मूव करेंगे, तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, इमेज सेलेक्ट करेंगे। जैसे इमेज सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है टेक्स्ट रैपिंग। यहाँ पे किसी भी एक ऑप्शन पे नॉर्मली स्क्वायर या टाइट पे क्लिक करते हैं, तो आप स्क्वायर पे क्लिक कर लीजिएगा और इसको इधर उधर कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं, जहाँ आपको रखेंगे वहीं रखें। ठीक है, तो सिंपल मैंने क्या बोला, इमेज को सेलेक्ट करेंगे और ड्रैग करके मूव कर देंगे। इमेज को हम कहीं भी ले जा सकते हैं माउस के ड्रैग करके। इमेज का साइज बदलने के लिए देखिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, छोटी सी। कई बार क्या होती है, इमेज बड़ी होती है, छोटी बड़ी, और हमें उसको सेट करना होता है। तो इमेज की साइज कैसे बदलेंगे, ये इमेज है। इमेज में ये एक जो बिंदु आपके दिख रहे हैं राइट में कॉर्नर पर बीच में, वहाँ आप अपने कर्सर को लेके जाएं। जैसे दोनों साइज, हाइट और चौड़ाई, मतलब ऊंचाई और चौड़ाई दोनों एक साथ बढ़ानी है, तो कॉर्नर वाले पे लेके जाओ, किसी भी कॉर्नर पे लेके जा सकते हैं। अब ये माउस का साइज बदल गया है, पहले तो ऐसा था, अभी ऐसा हो गया। बस अब ये माउस का लेफ्ट बटन दबाओ और ड्रैग कर दो, ये बढ़ गई। नहीं, छोटी करनी है तो ये 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 छोटी हो गई, समझ गए। केवल हाइट बढ़ानी है तो आप यहाँ लेके जाओ, ये बदल गया, ये हाइट बढ़ गई। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये देखिए। ठीक है, आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएगी। अब ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब मैंने अभी आपको बताया था कि बायोडाटा में पिक्चर इंसर्ट करनी है तो कैसे। तो जब बायोडाटा आप बनाएंगे तो टेक्स्ट के साथ पिक्चर इंसर्ट होगी, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको पहले बता दिया। जैसे आप यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग में आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली पिक्चर सेट हो जाएगी। अब यहाँ पर जैसे आप कुछ टाइप करेंगे तो पिक्चर ऑटोमेटिकली अपनी जगह से बनी होगी।
इधर उधर ड्रैग करके कुछ करके आप सेट और करना चाहें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब ऑटोमेटिक सेट बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर भी कंफ्यूजन हो तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं vinodmangal@gmail.com। देख लीजिएगा बिल्कुल सेटेड है। मैं इसको थोड़ी सी पिक्चर को और छोटी करता हूँ, ये छोटी हो गई। इसको यहाँ पे ले आता हूँ ऐसे बीच में तो ऐसे लग जाएगी, यहाँ ले आता हूँ साइड में ऐसे लग जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। समझ में आएगी कहानी? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आज आपको बताई कि कैसे इमेज सेट करेंगे, कैसे इधर उधर मूव करेंगे, ट्रैक करेंगे, साइज चेंज करेंगे। और आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें जिससे आपको नए लेसन